आज हम वाक्यों को परिवर्तित करना सीखेंगे। यानी आपने 3 प्रकार के वाक्य पढ़े हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इनको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, संयुक्त से मिश्र में, मिश्र से सरल में, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम एक एक करके इनको कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब वाक्यों को परिवर्तित करने के लिए हमें हर वाक्य की पहचान अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। जैसे सबसे पहले सरल वाक्य, निम्न वाक्यों को सरल वाक्य में बदलिए। सरल वाक्य की पहचान क्या होती है कि इस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, यानी एक उद्देश्य और एक क्रिया। तो यहाँ पे हमारा जो वाक्य है, जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता, ये एक मिश्र वाक्य है। किससे शुरू हो रहा है, जो से। तो ये एक मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य को हम सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे, इसमें से हमने क्या पहचान हटा देनी है, जो मिश्र वाक्य की पहचान है, और क्या पहचान लगानी है, जो सरल वाक्य है, यानी एक कर्ता लगाना है और एक क्रिया लगानी है। तो हमारा वाक्य बनेगा, जो को हटा देंगे, झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता। अब इसमें झूठ बोलता है एक क्रिया थी, प्यार नहीं करता दूसरी क्रिया थी। यहाँ हमने पूरे वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया है, झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता। एक क्रिया और एक उद्देश्य, एक कर्ता। इस तरीके से अब दूसरा उदाहरण है, लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए। ये एक संयुक्त वाक्य है, क्योंकि किससे जुड़ा है, और शब्द से। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है, और, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, इनसे वाक्य जुड़ते हैं। अब इसको सरल वाक्य में बदलने के लिए हमने यहाँ से इस योजक शब्द को हटाना है और एक क्रिया बनानी है। यहाँ पे भी 2 क्रिया है, थैला उठाया, चले गए। तो इन दोनों क्रियाओं के स्थान पे हमने एक क्रिया को लिखना है। वाक्य बनेगा हमारा, लाला जी थैला उठाकर दुकान की ओर चले गए। तो यहाँ हमने 2 क्रियाओं को एक ही क्रिया में परिवर्तित कर दिया। अब ये वाक्य दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, यानी सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बनाओ। अगर ये वाक्य पूछ लिया गया, लाला जी थैला उठाकर दुकान की ओर चले गए, इस वाक्य को संयुक्त में बदलिए, तो आपने 2 क्रिया बनानी है, लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए। तो दोनों तरीके से हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं, जैसा भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए। दूसरा इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलिए। तो हमें पता है कि संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है, और, तथा, इसलिए, परंतु, लेकिन, किंतु इत्यादि। तो यहाँ पे वाक्य है, जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचे चपरासी ने घंटी बजा दी। अब ये मिश्र वाक्य है ये, क्योंकि इसमें क्या लगा है, जैसे ही। तो यहाँ इसको हमने हटाना है और स्वतंत्र 2 वाक्यों की रचना करनी है। तो कैसे बनेगा ये वाक्य, बच्चे स्कूल पहुंचे, एक वाक्य हो गया, चपरासी ने घंटी बजा दी, ये दूसरा वाक्य हो गया। और इन दोनों वाक्यों को हमने और शब्द के द्वारा जोड़ दिया। दूसरा वाक्य है इसमें, माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा। ये एक सरल वाक्य है, क्योंकि एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। पर संयुक्त में क्या होता है, 2 क्रियाएं होती है। तो यहाँ पे हमने 2 स्वतंत्र वाक्य बनाने हैं। कैसे बनेगा, माँ ने बच्चे को नहलाया, एक वाक्य, स्कूल भेजा, ये दूसरा वाक्य। और इन दोनों को हमने और योजक शब्द के द्वारा जोड़कर संयुक्त वाक्य बना दिया। इसी तरीके से इसको और अच्छे से समझने के लिए हम तीसरा एक सेंटेंस और देखेंगे, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। ये भी जो योजक शब्द से शुरू हो रहा है, ये भी क्या है, मिश्र वाक्य है। तो इसको हमने संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए जो योजक शब्द को हटाकर 2 स्वतंत्र वाक्य बनाने हैं, और किसी योजक शब्द के द्वारा, और, तथा, इसलिए, इनमें से कोई योजक शब्द लगा के जो उचित हो उससे अपना वाक्य बनाना है। तो हमारा वाक्य बनेगा, छात्र परिश्रम करते हैं और सफल होते हैं। ये 2 क्रियाएं आ गई, दोनों सब अलग अलग 2 वाक्य बन गए हमारे, और योजक शब्द के द्वारा जुड़ गए। तो ये सारे हमारे उदाहरण थे किसके, संयुक्त वाक्य में वाक्यों को जब बदला जाता है। मिश्र वाक्य से किसमें बदला हमने, संयुक्त में। सरल वाक्य से किसमें बदला,
संयुक्त में। तो इस तरीके से ये संयुक्त वाक्य बनते हैं। अब तीसरा प्रकार जो हमारा आता है वो है निम्न वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए। अब आपको मिश्र वाक्य की पहचान पता है, जो वाक्य जो, जिसे, जिसने, जिसको, जब, तब, जहां, वहां, इन सारे शब्दों से बनते हैं। तो अब यहाँ पे चाहे वाक्य सरल हो या संयुक्त हो, हमने उसको किसमें कन्वर्ट करना है, मिश्र वाक्य में, यानी जो, जिसे, जिसने इत्यादि का प्रयोग करते हुए अपने वाक्य को बनाना है। तो पहला सेंटेंस है हमारा, परिश्रम करने पर वह सफल हो जाता। परिश्रम करने पर वह सफल हो जाता, ये क्या है हमारा सरल वाक्य। अब इसको हमने मिश्र वाक्य में बदलने के लिए क्या करना है, यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता, यानी एक प्रधान उपवाक्य हो गया इसमें और एक आश्रित उपवाक्य हो गया। यही किसकी पहचान होती है, मिश्र वाक्य की, यानी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा इसमें आश्रित उपवाक्य होता है। इसी तरीके से दूसरा वाक्य है, तुमने कल आगरा चलने का वायदा किया था। अब ये भी एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य से अब हम मिश्रित में कैसे बनाएंगे, तुमने वायदा किया था कि कल आगरा चलेंगे। तो यहाँ पे की योजक शब्द के द्वारा ये क्या बन गया हमारा, संज्ञा उपवाक्य लग गया कि कल आगरा चलेंगे, और इसमें तुमने वायदा किया था, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है। तो जहां पे भी जब, तब, जहां, वहां, यदि, तो, कि, जो, जिसे, जिसने इत्यादि शब्द लगते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। और मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने के लिए इन सारे शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो ये हमने मिश्र वाक्यों को परिवर्तित करना यहाँ पे सीखा। अब बात आती है कि प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्यों को किस प्रकार से छांटा जाता है। तो इसमें मुझे विश्वास है कि आप मान जाएंगे, अगर इस तरीके से ये वाक्य आया और इसमें आपसे पूछा गया कि प्रधान उपवाक्य को छांटिए, तो आपको पहले भी बताया था कि जितना भी योजक के बाद वाला जो वाक्य होगा वो सारा आश्रित उपवाक्य होगा और बचा हुआ हिस्सा जो होगा वो प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। तो मुझे विश्वास है, ये क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य, और इसके बाद में कि आप मान जाएंगे, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य। तो इस तरीके से ये हमारा प्रधान और आश्रित उपवाक्य को छांटा जाता है। एक वाक्य और देखिए इसमें, जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसका सब आदर करते हैं। इसमें ये जो से शुरू हो रहा है, जो विशेषण उपवाक्य को बता रहा है, यहाँ पे जो, जिसे, जिसने विशेषण में लगता है, इस वजह से ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है। उसका सब आदर करते हैं, ये क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य। तो इस तरीके से जहां भी किसी योजक शब्द से वाक्य की शुरुआत हो रही होती है उसको आप आश्रित उपवाक्य लिखेंगे और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा होगा उसको आप प्रधान उपवाक्य लिखेंगे। तो इसी सारे फॉर्मेट के आधार पे आप वाक्यों को परिवर्तित करना सीखेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक के अन्य उदाहरणों के द्वारा ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।